नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कौन सा है वो खास दिन? जी दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो वो क्या उपाय कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है, इस तरह शिवा भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती वैभव लाने वाली माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालनपुर करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालनपुर ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रही हैं। जी सुहागन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धो। दूसरी बात, आज का समय बादल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से सारे कम कर लेने चाहिए। उसे दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना नहीं जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोए। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखते हैं तो उसे दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जी दिन व्रत रखते हुए। और अगर किसी कारणवश आपको उसे दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आप अपने बालों में कच्छ दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। शास्त्रों अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पहुंच नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपकी ग्रह भी अपनी दशा यह बदलने लगता है। यह सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्रताप की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छोटी बात, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना तो सर में तेल लगे और ना ही अपने बालों को धोएं, इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है। और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलकर पहले बालों पर लगा लेने, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोए अथवा इस बार को बाल कदापि ना धोए। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसीलिए महिला इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी जानकारी नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आई है तो सिंदूर से जुड़ी एक खास बात मालूम होना बहुत जरूरी है।
वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी ग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की में तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनके रिश्ते और भी ज्यादा गहरी होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगती है और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी गलती करती हैं तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती हैं। साथ ही इसका खामियाजा आपके पति को भुगतना पड़ सकता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कहानी गलती कर बैठी हैं। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री भी मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेट है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बिशन बीच में लंबा सिंदूर लगती है तो उसके पति की भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़े को जरूर मिलता है। दोस्तों, नंबर 3, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को समाज नहीं मिल पाता। इसीलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगे कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सांवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगता है 4 दोस्तों, नंबर कर माथे पर सिंदूर लगाते वक्त तो महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। यह कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगती है तो माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। यह आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत है। पैसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बानताल जैन। नंबर 6, जिससे व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन लाभ करता है। ऐसी स्त्री सपना में देखना बहुत ही शुभ संकेत को दर्शाती है। दोस्तों, नंबर 7, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चमकता लगती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात इन्हें आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नंबर 8, हिंदू धर्म में नवरात्रि, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में अगर पति के द्वारा पत्नी मांग सिंदूर लगवाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उनके एक साथ रहने का प्रतीक है। इससे वह काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं और प्यार हमेशा बना रहता है। ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं टूटे। वो दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।